नेक्स्ट हमारा थ्योरम है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एमएससी सेकंड सेम का हेडमस्ट फैक्टराइजेशन थ्योरम। देखते हैं हेडमस्ट फैक्टराइजेशन थ्योरम क्या होता है। हेडमस्ट थ्री सर्कल थ्योरम हम पढ़ चुके हैं, उससे ही ये आगे दिया गया है हेडमस्ट फैक्टराइजेशन थ्योरम। स्टेटमेंट है इसका, इफ़ एफ इज़ एन एंटायर फंक्शन ऑफ फाइनाइट ऑर्डर रो देन एफ हैज़ अ फाइनाइट जीनस म्यू देन वी हैव टू शो दैट म्यू इज़ लेस देन इक्वल्स टू रो। क्या दिखाना है कि f एक इंटायर फंक्शन है फाइनाइट ऑर्डर रो का, तब हमें दिखाना है कि f एक फाइनाइट जीनस म्यू रखता है जो कि इस प्रकार से है, म्यू इज़ लेस देन इक्वल्स टू रो। तो अब यहाँ पे एक बात आ रही है जीनस का। तो जीनस क्या होता है कि इस इंटायर फंक्शन के जीनस को म्यू से डिनोट करते हैं, और म्यू किस प्रकार से होता है, म्यू इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ पी क्यू। तो ये कहलाते हैं जीनस, जहाँ पे p जो है इंटायर फंक्शन का रैंक होता है और q जो है किसी पॉलिनोमियल की डिग्री होती है। तो इस प्रकार से हम जीनस को डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे हमको दिखाना है, यहाँ पे हमको दिया गया है कि f एक इंटायर फंक्शन है किसी फाइनाइट ऑर्डर रो का, देन वी हैव टू शो दैट f हैज़ अ फाइनाइट जीनस म्यू, और म्यू किस प्रकार से दिया गया है, म्यू इज़ लेस देन इक्वल्स टू रो, इस प्रकार से दिया गया है। ये कहलाता है हेडमस्ट फैक्टराइजेशन थ्योरम। तो चलो इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। बाय द वाइस्ट्रास फैक्टराइजेशन थ्योरम, वाइस्ट्रास फैक्टराइजेशन थ्योरम से इसको स्टार्ट करेंगे। द एंटायर फंक्शन एफ ऑफ जेड कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म गिवन बाय एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू जेड टू पावर एम इंटू ई टू पावर जी जेड इंटू पी जेड। ये जो फॉर्मेट लिखा हुआ है जिसको इक्वेशन 1 नाम दे रहे हैं, ये हमारा क्या है, वाइस्ट्रास फैक्टराइजेशन थ्योरम का ही है, जहाँ पे एफ जेड इंटायर फंक्शन है, जी जेड भी कोई इंटायर फंक्शन है, और एम जो है इसका ऑर्डर है, पी जेड यहाँ पे कैनोनिकल प्रोडक्ट लिया गया है, ठीक है, वेयर जी जेड इज इंटायर फंक्शन। तो ये जो इक्वेशन 1 में लिखा गया है ये क्या है, हमारा वाइस्ट्रास फैक्टराइजेशन थ्योरम का ही ये फॉर्मेट को लिखा गया है। अब आगे देखते हैं, इट इज़ इविडेंट दैट द डिवीजन ऑफ एफ ऑफ जेड बाई सी इंटू जेड टू पावर एम डज नॉट अफेक्ट आइदर द हाइपोथेसिस और द कंक्लूजन ऑफ द थ्योरम एंड सो इट इज़ सफिशिएंट टू कंसीडर द रिप्रेजेंटेशन। अब यदि हम एफ ऑफ जेड को सी इंटू जेड टू पावर एम से अगर हम डिवाइड करें तो कोई भी इफेक्ट नहीं होगा हमारे हाइपोथेसिस पर, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू ई टू पावर जी जेड इंटू पी जेड। यहाँ से ई टू पावर जी जेड की वैल्यू निकाल लिए, तो ई टू पावर जी जेड इक्वल्स टू क्या आ गया, एफ जेड अपॉन पी जेड। दोनों और यहाँ पे मॉड ले लिए हैं और रियल पार्ट को कंपेयर कर दिए हैं और आगे करके सॉल्व कर दिए हैं लॉगरिथम की प्रॉपर्टी अप्लाई करके। तो ये क्या हो जाएगा, रियल पार्ट ऑफ जी जेड इक्वल्स टू लॉग मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड माइनस लॉग पी ऑफ मॉड ऑफ पी जेड। इसको अगेन एक इक्वेशन दे दिए हैं। अब यहाँ पे डेफिनेशन को अप्लाई करते हैं, ऑर्डर ऑफ एंटायर फंक्शन के डेफिनेशन को, ऑर्डर को हम डिनोट करते हैं रो से। तो रो इक्वल्स टू हो जाएगा इन्फीमम ऑफ लैम्डा सच दैट एम आर इज लेस देन इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल ऑफ आर टू पावर लैम्डा फॉर सफिशियंटली लार्ज आर के लिए। तो यहाँ से रो प्लस एप्सिलॉन की वैल्यू निकाल लेते हैं। रो प्लस एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन लैम्डा हो जाएगा विथ एम आर इज़ लेस देन इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल ऑफ आर टू पावर लैम्डा के लिए। तो यहाँ से इस इनइक्वलिटी को चेंज कर लेते हैं। तो ये क्या मिलेगा, लैम्डा इज़ लेस देन रो प्लस एप्सिलॉन इस सेम रिस्ट्रिक्शन के साथ में। तो यहाँ पे हो जाएगा एम आर इज़ लेस देन इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल ऑफ आर टू पावर रो प्लस एप्सिलॉन, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये जो एम आर है ये मैक्सिमम मॉड्यूल्स है। तो ये क्या हो जाएगा, ये किसका मैक्सिमम होगा, दिए गए फंक्शन का। तो मैक्सिमम ऑफ दिस इंप्लाइज दैट मैक्सिमम ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड इज लेस देन एक्सपोनेंशियल ऑफ आर टू पावर रो प्लस एप्सिलॉन। यहाँ पे फिर से सॉल्व कर लिए, तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड इज लेस देन इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल ऑफ आर टू पावर रो प्लस एप्सिलॉन, जहाँ पे ये जो एम आर था वो क्या है, मैक्सिमम है फंक्शन इंटायर फंक्शन का। तो यहाँ से एक्सपोनेंशियल को सॉल्व करके चेंज कर दिए, तो ये लॉग आ गया। तो लॉग ऑफ एफ ऑफ जेड इज लेस देन इक्वल्स टू हो जाएगा आर टू पावर रो प्लस एप्सिलॉन। इसको फिर से दे दिए हैं इक्वेशन नंबर 3। अब आगे देखते हैं,